तुम्हें पैसे मिलेंगे जब। देख हम लोग चेक भेज देंगे, बाउंस हो गया हमारी गारंटी नहीं है। होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फालतू बकवास विद अनमोल एंड नवीन। लेट हम नाइट आगे विद व्हाट लेट नाइट टॉक्स लेट नाइट टॉक्स एंड मस्त चिट चैट विद नवीन एंड अनमोल। नहीं, वो जो पहले बोला था दोबारा बोलो, वो वाला ज्यादा सही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट नाइट टॉक्स विद अनमोल एंड नवीन। तो आज हम आगे हैं एक सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे दीक्षा अपने लाइफ की कहानी सुना रही थी। टाइम पास कर रहे थे और उसके लिए चेक भी मांग रही है। हाँ, मेरे को बोल रहे कि तुम वो करो, स्टार्ट करो। मैंने कहा अगर हिट हो गया तो फिर हाँ, नहीं, देखो दीक्षा की एंकरिंग स्किल्स बहुत सही है। थैंक यू फॉर दिस क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ आवर शो। बहुत सही, बहुत मेरा सही। मुंह दर्द हो गया हंस के। अभी तो देखो आगे क्या होगा। सही। अरे अच्छा, एक बैकड्रॉप छोटा सा। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू वर अवेयर, बट हम लोग ना लड़की लड़कियों में क्या डिस्कस होता था, जो अपने बैचमेट्स थे, कि शी इज डीआर की बेटी, डीआर की लड़की। अब पता नहीं वो तुम्हारे तक कितना पहुंचा है, बट हमारे अंदर यही यार। फर्स्ट टाइम आई सॉ यू ना, तो मेरी इसी वालों से बात हुई कि सो वी यूज्ड टू आस्क कि भाई ये कौन है, कहाँ से है, राइट? तो पहली लाइन मिलती थी, डीआर की बेटी है। दिस वाज योर इंट्रो, इन द फर्स्ट ईयर। आगे का पता नहीं मुझे। मतलब काफी अपसेटिंग था मेरे लिए भी। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ वही बन के रह गई थी कॉलेज में, जबकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी सो मच मोर देन जस्ट बीइंग अ डीआर की बेटी। और मतलब इसमें मेरा हाथ में कुछ नहीं था। कई लोग तो मतलब मेरे को पता है, कई लोग तो ऐसे भी बातें करते थे कि इसको एडमिशन भी तो ही मिली है। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज में सालों मेरे को, मैं सीएससी में ना ले लेती एडमिशन। अगर मेरे को ऐसे मिलनी होती तो मेरे पापा कराते। गवर्नमेंट प्रोसेस में तो हो ही नहीं सकता। मेरे को याद अच्छा, है जिसको भी ये लगता है ठीक है, वो अप्लाई करके देख सकते हैं हमारे कॉलेज में। 10 लाख 12 लाख 15 लाख जितना भी रह के मैं दिलवा दूंगा। ठीक है। मेरे को रिश्तेदार बोलते थे, ओ अच्छा पापा के कॉलेज में है, फिर तो सही है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं इधर मर गए हम, ठीक है। धक्के खाते खाते स्पॉट राउंड में जाके कहीं मुश्किल से मिली है, पता नहीं क्या। और फिर लोग ऐसे बोलते हैं। तो मतलब मेरे को याद है, मैंने अपने पापा को बोला था कि मेरे साथ मत जाया करो आप, मेरे को नहीं बताना किसी को भी कॉलेज में, मेरी बेइज्जती होती है, मेरे को डर लगता है, मेरे साथ मत जाया करो। मेरे पापा गाड़ी में अलग जाते थे और मैं 5 मिनट बाद एक्टिवा में अलग जाती थी। मतलब मैं चाहती थी किसी को पता ना चले जिंदगी में, मतलब कि कभी किसी को पता ना लगे कि मेरे पापा यहाँ काम करते हैं। मेरे को बड़ा पसंद नहीं है ऐसे थोड़ा। मैं चाहती थी जैसे नॉर्मल सब बच्चे हैं भाई वैसे ही हो, मेरे दोस्त बने नॉर्मल। क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी को पता लगता है कि ऐसे कोई जानते, तो द फर्स्ट थिंग थॉट दैट कम्स टू योर माइंड इज यार चल ठीक है इसको दोस्त बनाते हैं, को मदद हो जाएगी। मेरे को ना मतलब ये चीज मेरे को बड़ी लगती थी कि यार मेरे को ना दोस्त मेरे लिए इसलिए ना बन रहे हो कहीं की इनको हेल्प चाहिए तो वही बस। मेरा उल्टा था, ठीक है। कहीं ये दोस्त बन गई, कुछ बोल दिया तो पर नहीं, मेरे को टचवुड मतलब मेरे को सही दोस्त मिले थे बहुत। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को मतलब के लिए बने हैं। क्योंकि जब आप रह ले तो लोगों के साथ तो पता आ जाता है कि नहीं ठीक है यार, ठीक है लड़की ये इतनी खराब नहीं है, चाहे जो भी है। तो सही दोस्त मिले थे टचवुड। मेरे को बैचमेट्स भी बहुत अच्छे मिले थे सब। मैं खुश हूँ बहुत सब लोगों से। सही है यार, ये तो मजाक हो गया। लेट मी ऐड दिस एज वेल, शी वेंट ऑन टू बिकम मच मोर, राइट? शुरू में आइडेंटिटी थी कि शी इज डीआर की बेटी, बट शी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द कॉलेज, एंड एट द एंड ऑफ द कॉलेज टेन्योर, लाइक शी वाज नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि शी वाज वेंचरिंग इनटू मतलब डी कल्ट में, है ना। शी वाज इनटू एंकरिंग एज वेल। academically भी she went on to become strong, मतलब in terms of CGPA, right? अब वो पता नहीं पढ़ाई का असर था क्या था, but anyway, so she did a lot of things यार। सिर्फ यही आइडेंटिटी नहीं रहनी चाहिए, बहुत कुछ करो और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। सही बात है। कोई किसी का, जब बोलते हैं ना कि दुनिया में इवेंचुअली जो मर्जी हो जाए, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा पॉइंटर भी 7.8 कुछ ही है, ऐसा नहीं कुछ टॉप 9-10 आ गया मतलब। तो तुम्हें लग रहा है 7.8 कम है? 7.8 you have overall pointer in degree from ECE, is it? हाँ, लोगों को लगता है मेरा पता नहीं 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर कितने पॉइंटर है।
मिलता नहीं क्या, उनको समझ नहीं मेरा तो आता कि मेरा तो घंटा 7:30 ही नहीं टपा। यार जब जब फाइनल पॉइंटर आया ना, मैं बहुत रोया था, क्योंकि मेरा ना इतने, मतलब मैं अब वर्ड्स की थोड़ी मर्यादा रख रहा हूँ, नहीं तो बहुत कुछ है अंदर बोलने को। माय पॉइंटर वाज 7.99, तुम देख रहे हो 0.01 पे रोका इन्होंने, इतना ज्यादा। तो सही है पहले तो इवेंचुअली। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था पॉइंटर वॉइंटर का, वो तो मैं हॉस्टल आई जब मैंने बातें सुनी बच्चों की, अच्छा बच्चे डिस्कस करते हैं यार कि भाई यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ मार्क्स मिलेंगे, इतना पॉइंटर बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन चल रही है। मैंने कहा मैं तो अलग ही दुनिया में रह रही थी, मेरे को घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आती थी घर वालों जब से गप्पे मारती थी, इधर उधर घूमती थी। हाँ मुझे भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं फर्स्ट ईयर के बाद समझ चुका था, बस मोह माया ये सब ठीक बच्चे में क्यों। लेकिन मुझे क्या है, मुझे कैलकुलेशन पता चल गई थी, कैलकुलेट कैसे होता है। मुझे जिनकी वो सप्ली आई हुई है, अनमोल भाई, अच्छा ये बता, अगर मैं ये 6 पॉइंटर ले आया तो बता मेरा सीजीपीए कितना बनेगा। तो मैं हर कैलकुलेशन बार करके हर बैठा हूँ। सेमेस्टर में बच्चे बैठ के यही डिस्कस करते हैं, यार अच्छा ठीक है कितने और मार्क्स लेने पड़ेंगे, अगर इतना पॉइंट चाहिए, सप्ली नहीं चाहिए, तो पास होने के लिए फाइनल में इतने लेने पड़ेंगे। ऐसे करते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं, ये वो। सही था यार। सही है। चलो यार, बैक ठीक टू है। योर डी कल्ट स्टोरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ मतलब मेरे को लगता है ये काफी इतना बिल्डअप तो हमने कर दिया, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए। बट तो क्या हुआ, पहली बार हाँ हम गए बाहर परफॉर्म करने सीसीईटी में, तो मैं हुशियारपुर में होती थी, बस में हम लोग आए सब लोग, मस्त पहली बार टी शर्ट पहनी है, डी कट लिखा हर जगह, और हाँ तैयार व्यार होके तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम पीछे। तो हमारे सर होते थे आदित्य सर, तब जो डी कट को लीड करते थे, उन्होंने बोला कि ना मतलब अटेंशन ग्रैब करना यार तुम लोग सब ना, ऐसे कि बहुत सारे बंदे आके नाच के चल जाते हैं, जजेस की अटेंशन ग्रैब करना, मस्त करना, अलग सा करना और कुछ, ठीक है। अब मेरे को कोई ये बोल देता ना अलग से करना, मैंने देख लिया लाइफ में, जब भी मुझे किसी ने बोला कि अलग करो, वो सब हमेशा मैं इतना अलग कर देती हूँ कि खराब ही हो जाता है फिर। मतलब वो एक एपिक मोमेंट बन के रह जाता है। तो क्या हुआ, हाँ मैं गई, मैं जैसे ही मेरा आ गया डांस स्टेप कुछ तो ऐसे से करके था, और मैंने ना वो डांस स्टेप से पहले मैंने जज को किया, जज बैठा है सामने, मैंने किया हाँ। ऐसे, ठीक है, क्या करने के बाद मैं डांस स्टेप पे भूल गई। तो व्हाई वर यू डूइंग दिस, आई टू आई Wanted कनेक्शन? to grab their attention. I'm like, अलग अच्छा, ओहो हमारी तरफ देखो। ओहो डिफरेंट। ओहो। मैंने वो किया, और मैं ना फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, उसके बाद दूसरा स्टेप पे भूल गई, कुछ और ही कर रही हूँ, पीछे ग्रुप कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रही हूँ, और मैं हंसने लग पड़ा जज वहां पे, और उसको देख के मेरे को हंसी आ गई। और फिर हम जो भी डांस गई, मैं पीछे गई, मैं ऐसे बड़े हंसते, मैंने कहा भैया मैंने कुछ तो किया, भैया कहते हाँ देख लिया हमने, गलत स्टेप किया था तूने, उसके बाद सारा सब हो गया, वेरी गुड। ऐसी टेंशन ग्रैब की कि इस साल क्वालिफाई भी नहीं हो पाया। तो परफॉर्मेंस के एंड पे मेरे ख्याल से जज दीक्षा को कर रहे होंगे। हाँ, तू इधर आ, पहले तू बता बेटा क्या नहीं, क्या आया, इधर क्या नहीं, चल रहा है, इधर इधर देखो, इधर मार्क्स। तू इधर आओ पहले, तुम इस लड़की को बुलाओ जरा इधर, इसका चल क्या रहा है। ओहो, सही है सही है। हाँ, ये सीसीटी में हुआ था राइट, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ में कॉलेज है राइट। हाँ सही सही सही। सो वाज इट द फर्स्ट टाइम यू एवर वेंट टू सीसीटी, या पहले भी कभी गए थे फॉर सम रीजन? फर्स्ट टाइम। सही सही सही। इन्फोसिस के इंटरव्यू में तुम बैठे थे, बिकॉज उसके लिए भी सीसीटी गए थे हम लोग। नहीं मैं बैठी नहीं थी इन्फोसिस में, मैं सिर्फ ग्रेबी के लिए बैठी थी, दो ही जगह बैठी हूँ, ग्रेबी और जाइकस। अरे सही, उसके और बाद ग्रेबी जरूरत में नहीं। जरूरत नहीं, बैठ भी नहीं सकते थे उसके बाद ना, वो जो गैप था ऑफर लेटर वाला, तो हाँ बीच हाँ में हाँ आई थी सही। और भी अच्छी कंपनीज, पर मेरे रोल से रेलेवेंट नहीं थी, और मैंने कहा कि चलो सही है यार, अब हो गया, अब ठीक है, अच्छा सेटिस्फाइड। अच्छा, इन्फोसिस में ट्राई किया था वैसे, मतलब एग्जाम वगैरह दिया था? कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था इन्फोसिस का, ना मैं गई थी, ना मैंने अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, कुछ भी नहीं। यार हाँ। जरूरत नहीं पड़ी ना, उस पे आ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, यू वर इनटू ईसी राइट इनिशियली, सो हाउ दिस दिस ट्रांजिशन हैपन कि ईसी तो कोर टेक्निकल है राइट, तो टेक्निकल में नहीं जाना, नॉन टेक्निकल में जाना है, एंड हाउ द इंटरेस्ट डेवलप्ड इनटू बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स, हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? तो मुझे लगता है कि मेरी कभी भी इंजीनियरिंग ऐसे स्पेसिफिक चॉइस नहीं थी। मेरे को याद है जब ये सब प्रोसेस चल रहा था रिजल्ट का और ये वो,
तो मैं अपने घर वालों के साथ जा रही थी गाँव, हमारे हिमाचल में गाँव है, मेरे को एग्जैक्टली वो मोमेंट याद है। हम गाड़ी में बैठे हैं ऐसे इंडिका विस्टा, ठीक है, धूप आ रही है, हाँ मस्त सर्दियों के दिन हम जा रहे और मैं अपने घर वालों को बोला, मैंने कहा मुझे करनी तो एमबीए है, मेरे को शुरू से एमबीए में इंटरेस्ट था। मतलब मेरे पापा हाँ ने एमबीए की थी थोड़ा लेट, व्हेन आई वाज इन 9th 10th, तो ओके उनको भी इंटरेस्ट था तो इसलिए उन्होंने की थी। तो मैंने उनको देखा था बहुत क्लोजली, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कॉन्सेप्ट यार। अच्छा ठीक है, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं यार, अच्छा मार्केटिंग की चीजें पढ़ रहे हैं। और he did in finance, MBA in finance. नो, ही डिड अ स्पेशलाइजेशन इन एचआर। अच्छा ओके हाँ, तो उसका बाद क्या हुआ कि मेरे को इंटरेस्ट जाग गया था वहां से। फिर मैंने अपने घर वालों को हाँ बोला कि बीबीए कर लेती हूँ, 1 साल कम भी बचेगा हाँ और मतलब सही रहेगा, मस्त कैट वैट दूंगी, हाँ उसके बाद एमबीए करूंगी सही से जहां से भी मैंने करनी है। तो हाँ मेरे मम्मी कहते कि ना, जिन लोगों के साथ तुम रहोगी 3-4 हाँ साल, बहुत इम्पैक्ट करेगा आगे वाली तेरी लाइफ में, ठीक है। और बोला कि बीबीए में तो सब आ जाते हैं, मतलब नो ऑफेंस, अब काफी अच्छा वो है, पर ऐसा है कि दे विल बी अ हाँ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल जो लोग क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग हाँ करेंगे। तो राइट तो उन्होंने मेरे को पर्सपेक्टिव दिया कि यार दीक्षा इंजीनियरिंग कर ले, कोई बात नहीं, वही बोलते हैं सब घर वाले, इंजीनियरिंग कर लो बाद में देख लेंगे जो भी करना होगा, ये तो कर ही लो, चलो ये तो +2 पास जैसा हो गया, मेडिकल, नॉन इंजीनियरिंग तो मेडिकल, कर ही लो। मेडिकल, नॉन मेडिकल। हाँ, तो बस तो फिर मैंने कर लिया। तो मेरे को शुरू से था इंटरेस्ट कि यार एमबीए करनी है। कोडिंग मेरे को पसंद नहीं थी ना, मेरे को कभी आई, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और इसी में तो बस मेरे दिमाग ही नहीं चला उस लेवल का कि यार, हाँ आज मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर पाती थी खुद को कि मैं किसी ऐसे टॉप किसी है ना इलेक्ट्रिकल कंपनी में बैठ के ही काम कर रही हूँ। मुझे हमेशा से लगता था आई वांट टू बी समवेयर जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पोर्ट्रे हो हम्म थोड़ा। हम्म, तो फिर क्या हुआ, मेरे को मौका मिला ह्यूमैनिटी वेलफेयर काउंसिल करके दिल्ली में एक नॉन है, ओके उनके साथ मैंने इंटर्न किया एज अ फंड रेजर। तो नॉन ओके पेड इंटर्नशिप थी वो, बाई चांस मुझे इंटर्नशाला पे मिल गई। और मैं फिर उस टाइम के दौरान मैंने जब भी फंड रेजिंग वगैरह की तो मैं जाती थी ऐसे मार्केट में, होशियारपुर में जा रही हूँ, गुलाटी हाँ स्टोर्स, ये वो बड़े बड़े दुकानों में जाके मैंने कहा ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है हाँ बुंदेलखंड में, हाँ ये वो अगर आप करना चाहते हो तो आप डोनेट करो। तो मेरे को इंटरेस्ट आया, मैंने कहा ये चीज थोड़ी ठीक ठीक लग रही है, मतलब मजा आ सकता है इसमें। तो मैंने वहां हाँ पे इंटर्नशिप की। देन आई थॉट कि अच्छा यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया था मैं एमबीए करूंगी डायरेक्टली, इंजीनियरिंग से ओके निकल के आई विल डू एन एमबीए, क्योंकि कोडिंग में तो और ये मिलेंगे। दीक्षा ये ये कब की इंटर्नशिप वाला बात है? पार्ट कब हो रहा था? ये मेरे को लगता है 2017 या हाँ 2017 की बात है, सेकेंड ईयर में। हाँ वर्क थर्ड फोर्थ फ्रॉम सेम होम, मतलब वर्क फ्रॉम होम बोल रही हूँ, ऐसे वर्चुअल इंटर्नशिप थी। तब तो सही कॉन्सेप्ट भी यार नहीं था आई अभी। हाँ, हाँ आई कैन फील द पेन यार, होशियारपुर में जाके एनजीओ के लिए डोनेशंस मांगना, ओ हो सब कर देते हैं लोग, मतलब ऐसे इतना मेरे को लगता है, इतना नहीं लगता। इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग देम अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई जेन्युइन बंदा होता है ना ऐसे, तो वो कर देते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है। बाकी मैंने पता नहीं अरे कहाँ कहाँ मैं अपने रिश्तेदारों से सबको, मैंने अपने ग्रुप में मेरे दोस्त थे जो, उन सबको बोलती थी चलो जाइए, दो जितने पैसे जितने बचे महीने के मेरे को दो, तो मेरा टारगेट है मैंने करना है। अपने पापा को बोलो, अपने मम्मी को बोलो, सबसे पहले हम भी पैसे। हमने भी कॉलेज के लिए डोनेशन ही मांगा था फेस्ट में। हाँ स्पॉन्सरशिप के रूप में। अरे मैं बताता हूँ यार, ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट लड़कियां होती जेन्युइन फंड रेजर है। मतलब दीक्षा इज सेइंग ना कि अगर जेन्युइन रीजन है तो लड़कों को ये थोड़ा पार्शियलिटी मैंने देखी है, लड़कों को वो इज्जत नहीं मिल रही इफ दे आस्क फॉर डोनेशन और फंड रेजिंग। लड़कियों को फिर भी एटलीस्ट सुन लेते हैं, हमें तो भगा देते थे। यार सुबह सुबह टाइम वेस्ट करता है, चल निकल तो। हाँ, ये भी हुआ है, मेरे को याद है एक फोटो वाली कोई दुकान है। हाँ यार वो जो एरिया नहीं था जहाँ पे बहुत सारे वो होते थे, शेक वगैरह वाले, चांप्स की रेडियां होती थी, मेरे को ना हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ एरिया हाँ हाँ याद नहीं हाँ आ रही, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ अच्छा, और उसके उधर सामने ही है एक एक फोटो वाली कॉर्नर बहुत वाली। बड़ी सी दुकान है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैं वहां गई। और ये बात है, अनंत के लिए गई थी मैं वहां पे एक बार, जब मैं अब सीनियर्स के साथ काम करवा रही थी उसमें स्पॉन्सरशिप में। मैं वहां गई हूँ, मैं उनको पूरा से ब्रोशर लेके दिखा रही हूँ, एक अच्छी ठीक है कि सर हमारा ऐसा, हमारा इतना फुटफॉल है, ये हो रहा है, ये हो रहा है अंकल कहता, अंकल बैठा था वहां पे, अंकल कहता सुबह के 11 बज रहे हैं, पता नहीं सैटरडे था, पता नहीं कौन सा दिन था, कहता सवेरे सवेरे कुड़िए तेनू किथे पई हुई है ये करन दी, कुछ नहीं होना, जाओ इथों, जाओ जाओ, सानू नहीं चाहिए, सानू नहीं चला ऐसे करके अंकल ने नमस्ते किया। मैं बाहर आई, मैंने कहा भाई ये असली दुनिया। स्पॉन्सरशिप लेने गए थे ना?
हाँ स्पॉन्सरशिप लेने गए थे, कुछ नहीं मिला था। अच्छा है, लोकल बिजनेसेस से स्पॉन्सरशिप का कैसे सूझा? मतलब यार लोकल बिजनेसेस तो ज्यादातर काम ढूंढते हैं ना कि काम मिले, हाँ, ठीक है? हाँ तो क्या उन हुआ, हम बेसिकली गए थे जो जैसे क्या बोलते हैं ये, वो नहीं होते ब्यूटी पार्लर वगैरह, फैशन शो वाले, उसके लिए कि हाँ कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, ये हम आपके वो देंगे कूपन्स वगैरह। तो मीनवाइल मैंने हाँ सोचा, वो जो पूरी मार्केट थी ना तब इतना रश नहीं था, मैंने कहा चल ठीक है पूछने में क्या होता है, हर दुकान में जाके देखते हैं, क्या पता कोई और आ जाए। मैट्रिक्स में गए थे, मैट्रिक्स तब साथ ही में था उसके। तो हम लोग हाँ वहां से निकले हैं, बातचीत हो गई हमारी, बोला कि हाँ ठीक है देखते हैं, फिर से आना मीटिंग के लिए मंडे मंडे को कुछ। हमने कहा ठीक है, फिर हम वापस आए, मैंने कहा ये दुकान बड़ी लग रही है, शायद इनके पास ज्यादा हाँ पैसा होगा, यहाँ जाके बात करके देखते हैं कि क्या पता है कि हम आपका ये लगा देंगे, इतने पैसे दे दो, बड़ा सा वो लगा देंगे वहां पे, आपका हाँ नाम लिखेंगे, ये वो इतना बड़ा वो लगेगा, सब लोग बंदे हम्म आएंगे बहुत सारे। तो इसलिए हम्म गए थे हम। सही सही। एंड ड्यूरिंग these experiences you decide कि यार इसमें I'm better, इसमें I'll try to make a career, is it? आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल डू एन MBA, बिकॉज मुझे हम्म लगता था मेरे को पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था, मतलब मजा आ रहा था हम्म EC में, बट वो कोर सब्जेक्ट में नहीं आ रहा था यार, जो भी टिपिकल सारे सब्जेक्ट थे, सब टीचर्स के जो बिल्कुल कोर वाले थे, हाँ जसपाल सर हाँ वगैरह वगैरह, मेरे को मतलब अच्छा हाँ लग रहा था, बट मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे को तो MBA हम्म करूंगी, हम्म मस्त देखूंगी क्या कैसे होता है लाइफ में, वो चीज मजा आता था सोच के कि यार ये पढ़ूंगी तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ तो मैंने कैट हाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने ली कैट की कोचिंग चंडीगढ़ हाँ से, तब तक हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो किस गए थे ईयर? फाइनल ईयर में बुलजाई में। ओके ठीक है, और हम्म कोचिंग पढ़ी भाई, इतना मेरे को दिल में अभी भी दर्द होता है। इट वॉज फॉर 45,000 एट दैट टाइम, ओके 6 ओके months। एंड फॉर ओके अस, मतलब एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, 45,000 इज अ बिग थिंग यार, मतलब हाँ 45,000 हाँ मतलब हाँ भाई अब तो कुछ उखाड़ना ही पड़ेगा लाइफ में। 45,000 दे दिया वहां पे। हाँ एंड हाँ मीनवाइल प्लेसमेंट का ये सब चल रहा था, तो मैं क्या करती थी, मैं हम्म वीकेंड्स पे वीकेंड क्लासेस लगाती थी बुलजाई में, हर वीकेंड आई यूज्ड टू गो टू चंडीगढ़। हम्म तो क्या हुआ, पहले 1 महीना मस्त क्लासेस लगाई, 1.5 महीना, और तो मैथ्स जब स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं ना उसमें तो बहुत आसान पढ़ाते हैं, हाँ अरिथमेटिक से शुरू करते हैं। तो मेरे हाँ टीचर इंप्रेस हो गए मेरे से, तो वाओ दीक्षा, और मैं मेरी आदत थी शॉर्टकट वॉर्टकट मारने की, मैं ऑप्शंस लेती हाँ थी, जो क्लास में आसान क्वेश्चन कराते ज्यादा मुश्किल नहीं कराते कभी भी, वो चाहते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, आसान से आसान हाँ क्वेश्चन उठाएंगे, बोलेंगे चलो सॉल्व करो, और मैंने ऑप्शन लिया हाँ फटफट, 2-3 बार ऐसा हुआ कि सॉल्व हो गया, टीचर को लगा वाह भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ये वो मेरे को सब वहां सोचने लग पड़े कि ये तो बहुत सालों से कर रही है, इसका निकलेगा। बच्चे मेरे पे डाउट लेके आते थे मेरे पास, मुझे तो दीक्षा आप ये बता सकते हो, मैं बता सकती हूँ, मेरे को घंटा कुछ नहीं आता था, और मैं बोलती थी भाई तुम्हें गलत लग रहा है। तो मैं 1.5 महीने में हाँ बहुत खुश हुई कि यार मस्त, मेरा तो हो जाएगा हो जाएगा। हम्म फिर आई जब नंबर सिस्टम आया ना, पढ़ाने लगे वो, हाँ तो मेरे को रियलिटी हिट की, मैंने कहा बेटा ये तो नहीं चलेगा। पहला मॉक दिया और बहुत बकवास मार्क्स आए, समझ आया कि वो अलग ओब्लिवियन में मैं जी रही थी, एंड रियलिटी इज मच मोर हार्डर देन दैट। सो हम्म एंड मीनवाइल प्लेसमेंट्स चल रही थी, तो आई हैड ऑलरेडी थॉट कि मैं कोडिंग वोडिंग के उसमें बैठूंगी नहीं, और अगर हाँ कभी दोस्त वोस्त बैठेंगे सब हमारा बहुत सही क्लास, मतलब जो भी 4-5 लड़कियां हम एक साथ होती थी, हम सोचते थे जब ये बैठेंगे तब बैठ जाऊंगे, मजे मजे में देख लेंगे क्या होगा। तो पहली कंपनी आई ग्रेबी, उसका आया एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ अब क्या वो जहाँ प्रोफाइल पे थी? हम यही सेल्स, इनसाइड सेल्स की प्रोफाइल थी। अ, राइट कुछ तीन रोल्स के लिए आए थे हायर करने, रिसर्च असिस्टेंट, हाँ इनसाइड सेल्स, और आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिकली। राइट तो राइट याद है हम पहली बार वहां पे फॉर्मल कपड़े पहन के सब लोग बैठे हैं, यूआईटी के अंदर सब ईसी वाले बच्चे सब ऐसे ना, आईटी सीएससी सब बैठे वहां हाँ पे, सब उनकी बात सुन रहे हाँ हैं ऐसे खड़े होके, वो हाँ लोग बहुत तारीफ करे अपनी कि पता नहीं कौन सी कंपनी है, मतलब बढ़िया। ठीक है, हाँ और हाँ बहुत सुंदर सुंदर एचआर आ रही है वहां से निकल के कि हमारी कंपनी ऐसी है ये वो। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हाँ कंपनी लग रही है, चंडीगढ़ में काम भी, सारे पैसे भी बच जाएंगे मेरे, यहाँ जाती हूँ। हाँ और हाँ मैं गई हाँ एप्टीट्यूड का टेस्ट देने, कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, और हो गई फेल उस टेस्ट में। ठीक हाँ है, मैं घर आई हूँ हाँ वापस, और मेरे को पहले लग ही रहा था कि नहीं होगा मेरा, मैं घर आई वापस, मेरे को पता लगा नहीं हुआ मेरा क्लियर। तो मैंने हाँ सोच लिया, मैंने कहा दीक्षा अब तो तेरे को कैट ही बचा है, तेरे पास कुछ नहीं बचा ऑप्शन, तो लग जा मेहनत करने। ठीक है, हाँ उसके आई गेस थोड़े टाइम बाद ही जाइकस ने आना था, तो मुझे कुछ नहीं पता था जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई है कि जाइकस क्या है, क्या कंपनी है, करती क्या है, कुछ आइडिया नहीं है मेरे हाँ को। मेरे को मेरी एक सीनियर ने बोला
कि जाते हैं जाइकस में, वो कभी हायर नहीं करती हमारे कॉलेज से बच्चे, बहुत बच्चे आते हैं दीक्षा, हाँ, मास्टर। literally. हाँ You हाँ are मेरे the को बोला। first one who got placed in Zycus, and you are the only one from 2016-2020 batch who got placed. In fact, you हाँ are the only one who got shortlisted in the first round. हम लोग first round में बाहर, remember that GD round? हाँ मेरे को याद है सब। मेरे को वो उन्होंने बोला कि कोई नहीं करता, देख ले, जाना है तो चले जाओ। मैंने घर पे बोला, मैंने कहा ऐसे बॉम्बे की कंपनी है, क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, होता तो है नहीं किसी का भी, सारे बोल रहे हैं तो मेरा भी कहाँ ही होगा, मैंने ऐसा बोल दिया। बोलते हैं मेरी हाँ मम्मी से, देख ले तेरी मर्जी है ये वो, ठीक है। तो हाँ क्या हुआ, हाँ व्हाइट शर्ट होती है ना, धोने को थी जिस दिन जाना था। मैंने कहा भगवान का इशारा है, जा ही मत दीक्षा, शर्ट ही नहीं धुली, ठीक है। पता नहीं You क्या are हो गया holding था। only one shirt. ऐसा था क्या? हाँ अरे मैंने बैठना ही नहीं था प्लेसमेंट में, आई ओनली वन फॉर्मल शर्ट, वन फॉर्मल हाँ वाइट शर्ट, ठीक है। वो भी हाँ इतनी मुश्किल से, मतलब चंडीगढ़ में कोई सस्ती चीज तो मिलती भी नहीं है भाई। बहुत मुश्किल लगती है, सब जगह इतना बड़ी ब्रांड ब्रांड ये वो। तो क्या हुआ कि वो ली हमने, बढ़िया सी शर्ट ले ली थी वो, ऊपर ली वो, उसके बाद वो धोने को है ही नहीं शर्ट। अब मैंने कहा भगवान का इशारा है यार, ये तो मतलब नहीं, जान रहने देती हूँ। मैं बहुत ऐसे बिलीव करती हूँ कि यार नहीं हो रहा तो चल ठीक है, छोड़ छोड़ दीक्षा, कोई बात नहीं। पर क्या हुआ, सुबह उठी मैं, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार, फीलिंग आई मेरे को अंदर से कि क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए तो बॉम्बे जाके बड़ा मजा आएगा। मतलब क्या शहर है यार, डांस करूंगी, डांस वो पता नहीं हाँ वो मेलविन मेलविन करके एक डांसर है, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो वहां पे उनकी अच्छा। क्लासेस चलती है। मैंने कहा यार इसको ज्वाइन करूंगी बॉम्बे जाके, अगर हो गया बैठती हूँ। अपनी बहन की मैंने व्हाइट शर्ट ली। हाँ मेरी बहन मेरे से थोड़ी सी, मेरे से छोटी है वो, तो उसकी मैंने हाँ फटाफट व्हाइट शर्ट ली। मैं तैयार होकर नीचे चली गई, मेरे घर वाले बोल रहे है जा रही है तू, मैंने कहा हाँ। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, एप्पल उठाया, और ये भी नहीं पता था तब कि जाना कहाँ है। और मैंने सोचा चलो हाँ। एक्टिवा लेके चले जाऊंगी, देखा सेंटर तो बड़ी दूर। यार कहाँ पे था, चितकारा में था यार। चितकारा में चितकारा होगी में ना, था, है ना? चितकारा। भाई चितकारा इतनी दूर है यहाँ से। मैंने कहा हाँ इसमें तो दिखा रहा है गूगल मैप से बहुत देर लगेगी। मैंने कहा पापा छोड़ाओ, पापा कहते चलो ठीक है। हम चले गए ऐसे, पापा की तैयारी वैयारी की तो ना कुछ। मैंने कहा तैयारी तो कुछ भी नहीं की, देखी जाएगी, होता तो है नहीं किसी का भी। मैंने कहा, और मैंने पापा हाँ। को बोलता वहीं खड़े रहना, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में, किसी का नहीं होता। ठीक है, बाहर खड़े रहना, आपको कॉल करूंगी। नहीं सही है। तो तुम घर से आए थे ना डायरेक्टली, तो हम लोग हाँ होशियारपुर से बस बस लेके आए थे, तो आई वॉज हाँ कोऑर्डिनेटिंग, मैं बस लेके आता था। तो मैं पूरी हाँ टीम को बिठा के लेके आया था कि चलो मजे करके आएंगे, प्लेसमेंट तो होनी नहीं है किसी की। सही है। हाँ हाँ, ऐसे ही तो हम्म। आए थे, वहां पे बैठे। फिर बहुत, मतलब मेरे को याद है, इतने मैंने पहली बार लाइफ में एक साथ इतने सारे बच्चे देखे थे। बहुत लोग, पूल बहुत प्लेसमेंट थी, लोग, हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस आए थे। मतलब भर भर के इतने बंदे मैंने कभी देखे भी नहीं एक साथ। कहाँ, हमारा छोटा सा कॉलेज है, लॉ वॉ मिला के भी इतने बच्चे नहीं होंगे जितने वहां पे थे। एक ही ऑडिटोरियम में बैठे, और मेरे को लोग मिल रहे हैं जिनको मैं चार काफी सालों से नहीं मिली, हाँ मतलब हाँ हाँ मेरे हाँ हाँ। को वो लोग मिल रहे हैं जैसे कभी, दीक्षा याद है हम ट्यूशन में पढ़ते थे, किसी और कॉलेज में पढ़ रहे, थापर में पढ़ रहे। मैंने कहा हाँ हाँ यार याद है, मुझे कैसे हो ये वो। और हम बैठे हैं वहां पे, और हम सब ऐसे सारे बैठे, सब बाहर। मेरे को याद है एकदम बच्चे निकल रहे हैं बस के अंदर, सब हंस रहे हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही है, हम तो घूमने आ गए, मैकडी में बस रुकवाएंगे आते आते। सब बातें कर रहे हैं कि यार आते आते मैकडी हाँ में बस रुकवाएंगे यार, कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ। तो मेरा अनमोल ऐसे का ही यही होता था। प्लान होता था, कुछ हो ना हो रास्ते में बस मैगडी पे रुकेगी, बिकॉज आई वॉज हवेली पे, कोऑर्डिनेटिंग। हाँ हाँ हाँ, हवेली पे या मैगडी पे। हाँ मेरे को याद है। अरे मैं बता रही हूँ ना, मेरे को पता है सब आके बातें करती थी यार, और कुछ होना हो चलो यार मैगडी तो मिल जाएगा ना इस बहाने, क्योंकि हुशियारपुर में था नहीं तब ना। सब बड़े एक्साइटेड रहते थे कि यार मजा राइट करेंगे। राइट। तो तो आई यार वेंट। रिगार्डिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यू आर द ओनली वन हु क्लियर्ड राउंड वन। राउंड वन बहुत इंटरेस्टिंग था, बाय द वे, टू गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट, मी एंड हर वाज इन द सेम ग्रुप। तो जीडी हाँ में दे क्रिएटेड ग्रुप्स ऑफ 20-20 पीपल, बहुत सारी जनता आई थी, तो उन्होंने बड़े से हॉल में ग्रुप बना के भेज दिए 20-20 लोगों के। एंड हम्म। दीक्षा एंड आई वाज इन सेम ग्रुप। तो वहां से कंटिन्यू करो यार, हाउ द फर्स्ट राउंड वेंट, एंड वर यू एक्सपेक्टिंग यू विल बी शॉर्टलिस्टेड और नॉट? नो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ हु इज नेवर सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑन हर ओन एबिलिटीज। आई ऑलवेज अंडरमाइन माई सेल्फ एंड आई नो दिस। मेरे को लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। मेरे को पता है मेरी हाँ। सबसे बड़ी कमी यही है कि मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ भी हो कुछ भी हो। तो क्या हुआ, मेरे को लगा कि निकल तो जाना ही है बाहर। पापा को बोला पापा थोड़ी देर वेट कर लो। बाद में मैंने बोला उनको अच्छा ऐसे करो, बस जा रही है वापस, मैं ना बस में आ जाऊंगी, हाँ ठीक है देखते हाँ हैं। फिर बाद में मेरे पापा 1 घंटा वेट किया, उन्होंने चले गए। फिर
हाँ वहां से हम लोग बैठे, हमें लेके गए वो लोग, नवीन है ना, ऐसे उस कमरे के अंदर ऐसे बहुत ऐसे ग्रे सा राइट कमरा था, कंप्यूटर लगे राइट ऐसे, उन्होंने सामने जैसे वो लगा दी चेयर्स हाँ एक ऐसे यू हाँ शेप में, एंड वी वर हाँ ऑल सिटिंग, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता किसी को, सबकी फट रही है। हाँ हाँ नवजोत वगैरह मेरे को याद है, वो भी सब वहीं पे थे। हाँ उन्होंने आया और उन्होंने क्या बोला कि हमें टॉपिक मिला था, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, ministry which हाँ is the मिनिस्ट्री best फाइनेंस, performing ministry in हाँ Indian विच इज द government बेस्ट, हाँ विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट, तो सब बोल हाँ रहे हैं। और मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा था, मैंने कहा तब रिसेंटली आई गेस निर्मला सीतारमन बने थे शायद तब राइट फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी वो हाँ तो तब ना मेरे दिमाग में वो था, मैंने कहा चलो यार ठीक है बोलती हूँ कुछ, तो ऐसे ऐसे कुछ भी मैंने बोल दिया, हाँ मेरे हिसाब से मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, हाँ हाँ कुछ भी बकते वहां बैठ गई। और वहां पे थे, अभी अभी मुझे पता लगा बाद में, सैम जो डायरेक्टर है सेल्स के फजाइकस, हाँ जिनके अंडर मैंने हाँ काम किया था, ही वाज द वन इन दैट रूम, बाकी सब जगह पे अच्छा मैनेजर्स थे, तो हमारे रूम में अच्छा डायरेक्टर थे, ठीक है, और उनके साथ ओके एक और था। तो हम सब बैठे, सब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ये बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, बाकी सब बाहर जाओ, तो ठीक है सब ऐसे हम अपने बैग इकट्ठा कर रहे हैं, और मैं निकल रही हूँ बाहर, मीनवाइल उन्होंने बोला दीक्षा दीक्षा, मैंने कहा दीक्षा, मेरे को लगा कोई और दीक्षा होगी ग्रुप के अंदर, मैं सुन नहीं रही, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा, मैं अपने मजे में कि यार अभी जाके कैंटीन से खाऊंगी, कुछ मजा आएगा, ये वो भूख लगी है, मैं सुन ही नहीं रही। हाँ उन्होंने ऐसे बोला आयु दीक्षा, मैंने कहा यस दीक्षा ठाकुर, फ्रॉम व्हिच कॉलेज, मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी, बोलो कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, मैं वहां से बाहर निकली, मेरे को पहले यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ये हुआ कि कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं होगी, मैं वहां से बाहर निकली हूँ कमरे से, मैं ऐसे ऐसे करके, और सब ऐसे सब खड़े हैं बच्चे हमारे कॉलेज के बाहर, अरे हुआ हाँ हुआ हुआ, सब एक दूसरे को पूछ रहे तेरा हुआ, सब बोले नहीं हुआ, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि सब यही बोलेंगे नहीं हुआ, मेरे को कोई किसी ने आके पूछा हुआ, मैंने कहा हाँ हो गया, क्या हो गया, एवरीवन वाज शॉक्ड कि है हो गया, ऐसे कैसे। हाँ और मेरे को याद है, मेरे को बाहर आके पता लगा कि अपने कॉलेज में से किसी भी बच्चे का नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा ही हुआ है। मैंने कहा बताओ, अब और प्रेशर पड़ गया सर के ऊपर कि भाई कॉलेज का नाम हाँ अब करना है ये वो। मैंने कहा ये हाँ तो गलत बात है। फिर बाकी वहां पे सब बच्चे बैठे, हम लोग सब कैंटीन गए, उसके बाद सब, मेरे को याद है हम ईसी वाले सब मिलकर डिस्कस कर रहे थे, सब बात करे यार चलो बस ले चलते, फिर अब तो हो गया, अब क्या फायदा रुकने का, अब तो कोई है भी नहीं, मैं कल ही वहां पे, मैंने कहा हाँ यार हाँ कोई फायदा नहीं है, ले जाओ बस। फिर मैंने अपने घर पे फोन किया, मेरा पहला राउंड हो गया है और बस जा रही है, मैं जैसे ही फोन हाँ करूंगी आ जाना, 1 घंटा लगेगा आने में, कि अगला राउंड तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, हाँ मैंने ये भी बोल दिया। कहते ठीक है। फिर मुझे हाँ याद है सब मेरे पास आए, ऐसे थोड़ा बहुत बोला कि दीक्षा बढ़िया से करना, तेरा तो देखना पक्का होगा पक्का होगा। मेरे को हंसी आ रही है अंदर से, मैंने कहा अभी मैं जाने वाली 10 मिनट में हाँ यहाँ से और इन लोगों को लग रहा है मेरा होगा होगा। ठीक है, मैंने कहा मैं तो निकलने वाली हाँ हूँ यहाँ से 10 मिनट में। मेरे को टेंशन हो रही थी जाऊंगी कैसे यार, कोई बच्चा भी नहीं है कॉलेज का, मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को, मेरे को प्रेशर सा आ गया। मैंने कहा मैंने दोस्त भी नहीं बनाए, मैं किसी को जानती हूँ, अकेले में बैठूंगी इतना मुश्किल होगा ये हाँ वो। फिर आई गेस तुम लोग सब निकल गए थे थोड़ी देर के बाद, है ना? हाँ तो मैं तब थोड़े गैप्स फिल कर देता हूँ स्टोरी में। हाँ तो हाँ एक तो जो हम लोग 20 लोग एक ही ग्रुप में थे, मी एंड हाँ दीक्षा वर अमंग दोस्त। तो उनका सिलेक्शन हो गया राइट, दीक्षा का। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरा हो जाए, बिकॉज आई थिंक यू टॉक्ड ट्वाइस राइट, वहां पे हैंड्स अप करना था एंड दे विल गिव यू अ चांस टू स्पीक अप राइट। हाँ तो मैंने 3 या 4 बार बोला था एंड आई थॉट कि यार मैंने सही बोला है, मेरा तो हो जाना चाहिए। तो वी हाँ केम आउट, तो हमें पता लगा कि दीक्षा इज द ओनली वन हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। तो आई वेंट ऑन टू कांग्रेचुलेट हर कि सही है यार, कॉलेज का नाम रोशन करना है तुमने, यू आर द ओनली वन राइट। तो ये पता है अनप्रेडिक्टेबल वहां पे रिएक्शन दे रही है, कह रही मुझे लग रहा है मेरा तो होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। आई वाज थिंकिंग कि तुम्हारा हो जाएगा, तो नहीं हुआ। ये सब चल रहा था वहां पे। तो सच में। उसके बाद शी, हाँ तो उसके बाद शी हैज टू स्टे देयर, तो ये वहीं पे रुक गई। हम लोग इसे कांग्रेचुलेट करके खाने पीने भाग गए राइट। तो हम लोग पैटी वैटी खाने भाग गए एंड आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद हर कि ये राउंड हो हाँ गया, अच्छा अच्छा सही यार करते रहो, क्योंकि मुझे प्रोफेसर्स के कॉल आ रहे थे कि यार क्या हो रहा है जाइकस में, एक तो करवा दो।
तो आई वाज हाँ कोऑर्डिनेटिंग, तो आई वाज आस्किंग हर कि लगे रहो यार, हम लोग तुम्हारे साथ हैं लगे रहो हाँ, लगे मेरे रहो। को याद है नवीन, आकांक्षा, ये लोग मेरे से पूरे टाइम टच में थे कि यार दीक्षा डरना मत, हो जाएगा, हिम्मत रख, कोई बात नहीं, इतने सारे बच्चों में से हुआ है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैं लास्ट तक सोचती रही, मैंने कहा ये सब झूठ है, अभी इन्होंने बोलते ना गलती से सिलेक्ट कर लिया, ये सब नकली है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वैसे। मेरे को क्यों ही करेंगे, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था यार कि मतलब कभी ऐसा हाँ हुआ ही नहीं कि मेरे को फील हुआ कि अच्छा मेरे में कोई बात है, नहीं नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो हाँ। अम, फटाफट तो बताती हूँ फिर आगे के। हाँ, एक एक छोटा सा और बैकड्रॉप कि मैं लेके आया था 50-60 जन बस में, तो वो सब हाँ मेरे ऊपर चढ़े हुए थे क्योंकि सब रिजेक्ट हो गए थे। एंड दीक्षा बिल्कुल केम लोकली, चंडीगढ़ से लोकल बिल्कुल। थी। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था कि बस लेके चलो भाई, हमारा क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो। तो आई वेंट ऑन टू टॉक टू हर कि यार तुम लोग लोकल हो एंड आई हैव फेथ इन यू कि यू विल वेंट ऑन टिल लास्ट राउंड। तो ये तो लगी हुई थी, मैं तो सेकंड राउंड में बाहर, सेकंड हो गया तो थर्ड में बाहर। तो ये अपना लगी हुई थी अंडररेट करने खुद को। बट वी वेंट ऑन की फिर हमारी प्रोफेसर से बात हुई, हम लोग बस लेके निकल गए क्योंकि ऑर्डर्स आ गए थे कि आ जाओ। हाँ राइट। यार सब बट बच्चे ये तो लगी हुई थी यार, शी वाज द ओनली वन स्टेड देयर, 3-4 लोग बचे थे। राइट। ऐसा हुआ कि ये तो लॉजिकल बात थी यार, जाना ही पड़ता था, 50 बंदे तो कभी भी नहीं रुकते, कोई प्रोफेसर भी होता तो भी नहीं रुकते, प्राइम मिनिस्टर होता मुझे लगता तो भी नहीं लोग रुकते कि भाई पूरा दिन रुक जाए इस बंदे को लेके जाना है। तो लॉजिकल बात थी, हाँ बहुत प्रैक्टिकल था कि वापस तो जाना ही हाँ। था सबने, मुझे होशियारपुर जाना था, 3 घंटे का सफर था, रात तक पहुंचते, लड़कियों की राइट एंट्री की प्रॉब्लम 100 स्यापे होते हैं। तो इट राइट। वाज वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन एंड आई रिमेम्बर उसके बाद द सेकंड राउंड वाज व्हाट वाज द सेकंड, मेरे को इतना सब कुछ हो गया, मेरे को बीच में से भूल भी रहा है, हाँ और मेरी मेमोरी तो बिल्कुल चींटी बराबर है, किसी को बोल रहे हो ना कि कल को मुझे कोई इंट्रोड्यूस करे कल कि मेरा नाम ये है, मैं अगले दिन पूछती हूँ हाँ क्या, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ऐसी मेरी मेमोरी है। अरे नहीं तो नहीं ऐसे मत। सही है। तो कोई नहीं तो यार, जितना याद है हाईलाइट लेवल पे उतना बता दो, नो वरीज। हाँ, तो अगला राउंड वैसे होता है एप्टीट्यूड का, पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, भगवान का वो था, मेरे को लगता है आशीर्वाद मिल पे, एप्टीट्यूड राउंड हो गया कृपा थी। कैंसिल जाएगा इसका। अच्छा मैं खुश, अच्छा। मैंने कहा वाह भाई, मेरे को पक्का विश्वास है एप्टीट्यूड में तो मैं पक्का निकलूंगी, टैलेंट खूब है मेरे अंदर। ये काम करने वाली बात होती है ना, दिमाग जहाँ चलाना है, मतलब कि यार ये मैथ्स करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को डर लगता है उसमें। मैं कहा यार मैं तो हाँ निकल जाऊँ, और एप्टीट्यूड आउट हो गया कैंसिल। तब मेरे को दिल में लगा थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा यार आपको कॉन्स्पिरेसी चल रही है शायद शिव जी की, हो सकता है मेरा हो जाए, ठीक है। और मैं लगी हूँ हाँ हाँ। इंस्टाग्राम पे देखने मेलविन लुइस के डांस वीडियो, मैंने कहा, इसके पास पक्का जाऊंगी फिर हुआ हाँ। थर्ड राउंड वाज कि हम सबको एक केस स्टडी करनी थी अबाउट, हम लोग हम्म, बैठे हैं वहां पे, और वहां पे भी वही डायरेक्टर सैम, और ऐसा बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने जितने भी राउंड थे हाँ इट वाज विद सैम हु वाज द डायरेक्टर फॉर सेल्स, एंड ही इज अ वंडरफुल हाँ पर्सन। मतलब जितना मैंने उनसे सीखा है, मेरे को लगता है कि मैंने ऑब्वियसली बाकियों से भी सीखा, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ माय करियर आई हैव लर्नड अ लॉट। और वहाँ पे केस स्टडी हम्म, मिली हमें कि आपने ये कंपनी है, यू हैव टू लॉन्च दिस इन द चाइनीज मार्केट, how would you go about it? So we were 4 or 5 people standing and we were discussing what to do. So GD, I always took GD as if कि हम 4 लोग मिलके बात कर रहे हैं, and you normal discussion है, वो भी clear हो गया। उसके बाद एक इंटरव्यू था, सैम के साथ मेरा इंटरव्यू, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बिकॉज हाँ, वो ट्रेडिशनल वे में नहीं हुआ कि कमरे में बैठे हैं आमने सामने, उन्होंने मेरे को बुलाया, बाहर बुला लिया, हाँ वो जो बुलाने आए थे पीएन भैया वहां पे, बोलते दीक्षा बाहर आ जाओ, मेरे को लगा अब निकाल दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब बच्चों को तो कमरे में आके बोल रहे हैं कि है ना, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। मैंने कहा इनको क्या मेरी शक्ल देख के लग रही है मैं हाँ रोने लग पड़ूंगी, है बाहर बुला लिया। बोलते आपका अभी हो रहा है राउंड, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा मेरी वो हाँ फाइल वाइल अंदर पड़ी, बोलते फाइल वाइल छोड़ो, यहाँ से नीचे चले जाओ आप, कमरे से बाहर, ऑडिटोरियम से बाहर, सीढ़ियों से। मैंने कहा हाँ। नीचे कहाँ जाऊं, कह रहे नीचे खड़े हैं सर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, कुछ हाँ मेरे दिमाग में खनका, मैंने कहा गलत सीन चल रहा है, ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं हाँ नीचे गई, आई सॉ हिम एंड मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर, ये वो, अरे गुड आफ्टरनून दीक्षा, ओके डू यू माइंड टेकिंग अ वॉक। यस सर नो प्रॉब्लम, क्या आप जो मर्जी बोलो मैं सब करूंगी। मैंने कहा श्योर। और मेरे को लगा तब तक कि दैट ही हैज टू गो समवेयर, एंड उसके हाँ बाद उस पूरी डिस्कशन के बाद वील गो इनटू अ रूम एंड वील हैव अ ट्रेडिशनल इंटरव्यू। आई वाज ऑफ दैट माइंडसेट कि ये तो बस ऐसे ही है। सो हाँ वी वर हाँ वॉकिंग, और वो एरिया क्या था, शाम का टाइम था, सब बच्चे फ्री हो गए थे क्लासेस से, एंड एवरीवन वाज वॉकिंग देयर
लड़के लड़कियां ग्रुप सब चल रहे हैं और हम उनके बीच में चल रहे हैं और मेरा इंटरव्यू चल रहा है साथ में, वो मेरे से बातें कर रहे हैं। तो उनका अब मेरा रेज्यूमे उनके हाथ अच्छा। में, ये यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, ये वो, ओहो। तुम्हारी फैमिली में हाँ कितने लोग हैं, आर यू कंफर्टेबल हाँ शिफ्टिंग टू मुंबई, ये वो। फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं दीक्षा, सीरियस इंटरव्यू चल रहा है, मतलब दिस इज द ओनली प्लेस यू हैव टू शाइन। मैं मस्त बातें कर रही हूँ नॉर्मल जैसे मैं होती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ और उसके बाद हम बैठ के, वहां पे फाउंटेन था, उसके बाउंड्री पे हम बैठ के, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बाउंड्री पे हम बैठे हैं वहां पे, और एक गार्ड आया, मेरा इंटरव्यू चल रहा है और वो बंदा डायरेक्टर है, एक बढ़िया कंपनी का जाएगा, उसका गार्ड है, ओए उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, डंडा लेके। भाई, हाय हाय, मेरा दिमाग फटा। मैं उसको बोला, मैंने कहा सर इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे वैसे नहीं, मैंने कहा इंटरव्यू चल रहा है, एक मिनट उठ जाते उठ जाते। मुझे लगता है हाँ कि वहां से हम उठे और मेरी हंसी निकल गई। उसके बाद मैंने कहा ये तो अलग ही चीज हो रही है, मैंने हंसने लग पड़ी, वो सैम भी हंसने हाँ लग हाँ पड़े। हाँ फिर हम गए हम्म, अंदर एंड हम अंदर गए, उन्होंने बोला ओके दीक्षा, योर इंटरव्यू इज डन, यू कैन गो बैक। हम्म, और हम अलग ही बिल्डिंग में हम्म, चले गए, सैम अलग ही बिल्डिंग में, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं घूम गई वहीं कैंपस के अंदर कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ वापस कहाँ जाना है। मैं वापस उस गार्ड के पास गई, मैंने कहा भैया मेरे को यहाँ यहाँ जाना है। बोलता अच्छा, हाँ बोलता आपका इंटरव्यू चल रहा था, मैंने कहा हाँ मेरा इंटरव्यू चल रहा था, थोड़ा सोच समझ के करा करो, ऐसे हम क्या कर रहे थे वहां पे, बात ही तो कर रहे थे। वो बोलते सॉरी हाँ सॉरी बेटा, बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया। मैंने कहा कहाँ अंकल पता नहीं अभी। फिर मैं बैठी हूँ वहां पे मजे से, सही रात के बज सही। गए 11:30। अच्छा उन्होंने हमें दिया जायका सॉल्ट ने एक सैंडविच और एक जूस, ठीक है। सैंडविच इतना बकवास सैंडविच ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही हाँ घटिया सैंडविच था, पर जूस सही था। अच्छा जूस दिया उन्होंने और वो हमें हाँ पूछे जा रहे हैं आपको कुछ और चाहिए, वुड यू ईट एनीथिंग, डू यू वांट एनीथिंग, एंड आई वाज सो कॉन्शियस, ठीक है। मैंने कहा क्या इनसे थोड़ी मांगूंगी कि भाई खाने की थाली ले आओ, भूख लग रही है, ये वो, ठीक है। और बज हाँ गए 11:30 हो गए। उसके बाद पता लगा दैट आई हैव अनदर राउंड। मेरी तब हाँ तक तो मेरी भाई बैंड बज चुकी थी, सुबह की मैं निकली हूँ, जान मैंने की कहा अब थी। होता है हो, नहीं होना है ना हो, भाड़ में जाए, मेरे को हाँ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को घर जाना है बस, सब परेशान हो। हाँ इधर मेरे को कॉलेज से फोन आ रहे हैं, नवीन का फोन आ रहा था मेरे को, पता नहीं किसी सर का भी फोन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस। हम्म थोड़ी देर के लिए मेरी हम्म बात हुई थी कि क्या टाइम हो रहा है, मेरे हाँ घर वाले परेशान, मेरे पापा आ गए थे शाम से हाँ हाँ बाहर खड़े, हाँ 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 बेचारे हाँ 7-8 बजे के, चित्कारा के बाहर ही हाँ खड़े हैं, अंदर भी नहीं आने दे रहे उनको, बाहर खड़े हैं, सब पागल हो रहे हैं, और मैं बात भी नहीं कर सकती फोन पे, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। तो मैं गई राइट सैम के पास। हाँ मैंने कहा हाँ मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, डू यू हैव अ चार्जर? चलिए अरे चलिए दीक्षा, इसके आगे आपा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ठीक है करते हैं डिस्कस। ठीक है ठीक है यार। राइट, वी आर इन द अब एंडिंग फेज ऑफ आवर बहुत प्लेसमेंट। इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग अब चल रहा है, कुछ तो नेक्स्ट वन में ओके, ये मेरे को लग रहा है मेरे तो बहुत ज्यादा एपिसोड ये होने वाले पूरा हैं। पूरा करके जाना है। अरे जितने हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल यामिनी रहा के है। देख लो जाके, यामिनी के। हाँ नहीं मैंने देखे हैं यामिनी।